हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अमर और आप देख रहे हैं अमर हेल्थ यूट्यूब चैनल में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर की क्या पहचान है, हाई ब्लड प्रेशर के क्या लक्षण होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या कारण हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? हाई ब्लड प्रेशर एक सामान्य बीमारी है जिसमें आपकी धमनियों में रक्त का दबाव समय के साथ धीरे धीरे बढ़कर इतना अधिक हो जाता है कि अंत में इसकी वजह से स्वास्थ्य समस्या होने लगती है, जैसे कि हृदय का रोग। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप दो चीजों पर आधारित होता है: हृदय द्वारा पंप किए गए ब्लड की मात्रा और धमनियों में रक्त के प्रवाह प्रतिरोध। इसलिए आपका हृदय जितना ज्यादा पंप करता है और आपकी आर्टरी जितनी पतली होती है, आपका ब्लड प्रेशर उतना ही अधिक होता है। ब्लड प्रेशर सालों तक बिना किसी लक्षण के बढ़ता रह सकता है, इसलिए इस बीमारी को अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है। सौभाग्य से हाई बीपी, जिसे मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन कहते हैं, इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है और एक बार ब्लड प्रेशर हाई होने का पता लग जाए तो आप इसे दवा और खान पान से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर बीपी कंट्रोल न रहे और बहुत समय तक बढ़ा रहे तो इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक सहित कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की क्या पहचान है? अधिकांश लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के कारण कोई लक्षण अनुभव नहीं होते, चाहे ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल तक बढ़ जाए तब भी नहीं। अक्सर हाई ब्लड प्रेशर का पता तब चलता है जब मरीज को कोई अन्य समस्या नहीं है, जैसे दिल का दौरा या स्ट्रोक। ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या क्या लक्षण होते हैं? हालांकि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाने पर कुछ लोगों को अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, जैसे नाक से खून बहना, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत कर आना, सीने में दर्द, मूत्र में खून आना। जैसा कि पीछे वीडियो में बताया गया है, आमतौर पर हाई बीपी की वजह से कोई लक्षण नजर नहीं आते, इसलिए हाई बीपी और इससे बचने के लिए ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से जांच कराते रहना चाहिए। बीपी बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर को उसके कारणों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कारण अज्ञात है, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन थायराइड, स्लीप एपनिया जैसे अन्य बीमारियों की वजह से होता है। खराब खान पान ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक मुख्य कारण है। प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर के कारण ज्यादातर मामलों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण पता नहीं चल पाता, इसे प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह समय के साथ साथ धीरे विकसित होता है। सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर के कारण कुछ लोगों को हाई बीपी किसी अन्य बीमारी की वजह से हो जाता है, इसे सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। कुछ बीमारियां जिसके कारण सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जो इस प्रकार से है: गुर्दे की बीमारियां, एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर, थायराइड की कुछ दवाएं जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, जुखाम की दवा और ओवर द काउंटर पेन किलर दवाएं, अवैध दवाई या ड्रग्स जैसे कोकीन, ज्यादा शराब पीना या शराब की लत लगना। ब्लड प्रेशर का जोखिम बढ़ाने वाले कुछ ऐसे कई कारक हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ने के जोखिम को बढ़ा देते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है: बढ़ती उम्र के साथ साथ हाई बीपी होने का खतरा भी अधिक होता है। नंबर 2, आनुवंशिकता। अगर आपके परिवार में किसी करीबी सदस्य, माता या पिता को हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको यह रोग होने की भी संभावना काफी अधिक हो सकती है। सामान्य वजन वाले लोगों की तुलना में अधिक वजन वाले और मोटापे से ग्रस्त लोगों में बीपी बढ़ने की समस्या अधिक होती है। धूम्रपान करने के कारण रक्त वाहिकाएं संकीर्ण हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हाई ब्लड प्रेशर होता है। शराब का अधिक पीना। जो लोग नियमित रूप से शराब पीते हैं उनको अन्य लोगों की तुलना में सिस्टोलिक रक्तचाप अधिक होता है। ज्यादा नमक खाने की तुलना में जहां लोग कम नमक खाते हैं वहां रक्तचाप कम रहता है। वसा युक्त आहार का ज्यादा सेवन करना। सेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट आपके लिए खराब होती है। मानसिक तनाव। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार मानसिक तनाव का रक्तचाप पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। डायबिटीज के रोगियों को हाई बीपी का खतरा अधिक होता है, चाहे उन्हें टाइप 1 मधुमेह या टाइप 2 मधुमेह हो। गर्भावस्था। प्रेगनेंसी में हाई बीपी होने का भी जो
जोखिम रहता है। हाई ब्लड प्रेशर से बचने के कुछ कारण। हाई ब्लड प्रेशर से कैसे बचा जा सकता है? बीपी बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद, एक्सरसाइज और स्वस्थ जीवन अपनाने के साथ साथ सिगरेट, शराब छोड़कर आप अपने रक्तचाप को कंट्रोल में रख सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखकर आपको हृदय रोग और स्ट्रोक होने जैसी समस्या से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। स्वस्थ आहार खाएं। हाई ब्लड प्रेशर और इसकी समस्याओं से बचने के लिए स्वस्थ भोजन खाएं, जैसे ताजे फल और सब्जियां खूब खाएं। डैश डाइट प्लान रक्तचाप को कम करने के लिए सिद्ध होता है। वजन कंट्रोल में रखें। अधिक वजन या मोटापा होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर आपको बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके अनुसार वह आपको कम वजन करने के लिए स्वस्थ भोजन और एक्सरसाइज की सलाह देंगे। धूम्रपान न करें। धूम्रपान आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का अधिक खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सिगरेट, बीड़ी और धूम्रपान को बिल्कुल हमेशा के लिए त्याग दें। अगर आप शराब पीते हो तो शराब पीना आप बिल्कुल बंद कर दें। शराब ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। अमेरिका के सीडीएस के अनुसार पुरुषों को प्रतिदिन 2 ड्रिंक से अधिक और महिलाओं को प्रतिदिन 1 ड्रिंक से अधिक ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर की जांच कैसे करें? हाई ब्लड प्रेशर की जांच कैसे की जाती है? हाई ब्लड प्रेशर का टेस्ट करना अत्यंत सरल है। यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर 1 हफ्ते में कई बार बीपी टेस्ट करने की सलाह देते हैं। केवल एक बार के टेस्ट से हाई बीपी की जांच नहीं होती। डॉक्टर यह जानना चाहते हैं कि समस्या निरंतर रहती है कि नहीं, क्योंकि कई बार पर्यावरण की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा बीपी का स्तर पूरे दिन बदलता रहता है। यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो डॉक्टर अन्य बीमारियों का पता करने के लिए कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे यूरिन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल स्कैनिंग, ईसीजी। ये टेस्ट डॉक्टर को हाई बीपी की पहचान करने में मदद करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज हम कैसे कर सकते हैं? कई कारक आपके डॉक्टर को आपके लिए सबसे अच्छा उपचार करने में मदद करते हैं। इन कारकों में कुछ ऐसे भी हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको किस प्रकार का हाई ब्लड प्रेशर है और उससे होने वाला क्या कारण है। अगर कारण का पता चल जाता है तो इलाज उस समस्या को ठीक करने पर केंद्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका ब्लड प्रेशर किसी दवा की वजह से बढ़ा है तो डॉक्टर उस दवा के बदले आपको कोई अन्य दवाई दे सकते हैं। या किसी उपचार के बावजूद कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर लगातार बना रहता है। ऐसे में डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं। हाई ब्लड प्रेशर में यूज होने वाली कुछ मुख्य दवाएं, जैसे बीटा ब्लॉकर, मूत्रवर्धक दवाएं, एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और अल्फा 2 एगोनिस्ट। ये कुछ मुख्य दवाएं हैं जो बीपी को कंट्रोल करने में फायदा करती हैं। अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ मुख्य कारण। स्वस्थ जीवन में परिवर्तन आपको उन कारकों को नियंत्रण करने में मदद करता है, जिनमें से कुछ ये मुख्य कारण है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। यदि आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करने से आपका रक्तचाप कम हो सकता है। तनाव कम करें। व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम तनाव को कंट्रोल करने के असरदार तरीके हैं। पर्याप्त नींद लेना भी तनाव कम करने में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या नुकसान है? हाई ब्लड प्रेशर से हमारी धमनियों की दीवारों पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ता है, जिससे हमारी रक्त कोशिकाएं और हमारे शरीर में मौजूद अंगों को नुकसान पहुंचता है। जितना ज्यादा रक्तचाप होगा उतना ज्यादा वह अनियंत्रित रहेगा और उतना ज्यादा नुकसान होगा। हाई बीपी होने से कुछ बीमारी हो सकती है, जैसे दिल का दौरा। हाई बीपी से कोशिकाएं मोटी और सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से दिल का दौरा या दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। धमनी विस्फार या एन्फ्यूरिज्म। हाई बीपी से हमारी कोशिकाएं कमजोर और बाहर की तरफ उभर जाती है, जिससे धमनी विस्फार, धमनी की दीवार में अत्यधिक सूजन बन जाती है। धमनी विस्फार टूटने से यह जानलेवा भी हो सकती है। हार्ट फेल का होना। कोशिकाओं में अधिक दबाव के खिलाफ रक्त पंप करने से हृदय की मांसपेशियां मोटी हो जाती है। अंत में मोटी मांसपेशियों की जरूरत पूरी करने में हृदय को दिक्कत होगी और यह पर्याप्त मात्रा में खून को पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है। गुर्दे में कमजोर और संकुचित रक्त कोशिकाओं का होना। इससे आपके गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर पाते। आंखों की रक्त कोशिकाओं का कमजोर होना। इससे आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम। मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम शरीर के
च्यापची से संबंधित विकारों का समूह होता है। इससे आपको मधुमेह, हृदय रोग और दिल का दौरा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मस्तिष्क संबंधी कुछ समस्याएं। अधिक हाई बीपी आपके सोचने, याद रखने और सीखने की अक्षमता पर असर डाल सकता है। याददाश्त संबंधी समस्याएं हाई बीपी वाले को आम होती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी।